और इनके पश्चात मैं आदरणीय मदन जी प्रजापति से निवेदन करता हूं, भाजपा प्रदेश प्रभारी भाई साहब। भारत माता की, भारत माता की। आवाज थोड़ी कम है। ये आवाज राजस्थान के विधानसभा में उस मंत्री के कानों में पड़नी चाहिए जो इस अंता विधानसभा का नाम बदनाम कर रखा है। ये अंता जननी है राजस्थान की राजनीति की। इस अंता का नाम बदनाम करने वाले विधायक के कानों में आवाज पड़नी चाहिए भाइयों। तो एक बार दोनों हाथ उठा के मुट्ठी बंद करके जोर से बोलिए, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। ये कुर्सी मेरे को दिख नहीं रहा, कार्यकर्ता कुर्सी दे दो यार। आज के कार्यालय उद्घाटन के मुख्य अतिथि दिलीप जी भाई साहब जो बता रहे थे कि इस गांव ने इस पूरे उसने उनको मान दिया है, सम्मान दिया है, उनकी बात कभी टाली नहीं है। तो आज के ऐसे मुख्य अतिथि भाई साहब सूर्यकांत जी भाई साहब, हमारे मंडल अध्यक्ष राहुल जी नागर, जिन्होंने पूरी पंचायत में घूमने के बाद कहा कि इससे अच्छा टिकट वितरण नहीं हो सकता था, ऐसे मंडल अध्यक्ष हमारे, और यहाँ आए इस वार्ड के सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मैं नहीं जानता आप लोगों को और मेरे कहने से वोट देंगे भी नहीं। मैं सिर्फ बात रखना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आप लोगों के बीच में। भाइयों ये अंता, आज मैं किसी से बात कर रहा था तो ऐसे कह रहा था कि हम अनाथ हो गए। अनाथ क्यों हो गए? इसलिए हो गए कि हमसे थोड़ी सी चूक हो गई, थोड़ी सी चूक हो गई। मैं पूरी पंचायत समिति में घुमा हूँ, इस विधानसभा में घुमा हूँ, सबने ये कहा कि प्रभुलाल जी ने बहुत अच्छा काम किया। जिस जगह जाते हैं कहते हैं ये रोड प्रभुलाल जी ने बनाई, ये सड़क प्रभुलाल जी ने बनाया, ये नहर का काम प्रभुलाल जी ने करवाया, ये पानी का प्रभुलाल जी ने कराया। और उसके बाद भी हमारा नेता हार गया। कांग्रेस में दम नहीं है, बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के प्रत्याशी को हराने का दम राजस्थान में कांग्रेस के अंदर नहीं है। हमारी थोड़ी सी चूक की वजह से, हमारी गलती की वजह से हमारा नेता हार गया, और हारने की वजह से इस आदमी को खुला तांडव करने का मौका यहाँ से मिल गया। मैं आप लोगों से निवेदन सिर्फ ये इतना ही कर रहा हूँ कि जो भूल विधानसभा में हुई है उसको सुधारने का मौका हमारे को मिला है कि इस पंचायत समिति के चुनाव में अंता के अंदर भारतीय जनता पार्टी का प्रधान बैठेगा और आपके इसके विधायक की नाक में नकेल डाल के रहेगा। और इस विधानसभा में हमारा प्रधान बैठाने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा हमारा प्रधान बैठाने के लिए? हमारा प्रधान बनाने के लिए वार्ड नंबर 10 से हमारे प्रत्याशी दिग्विजय सिंह जी को भारी बहुमत से जिताना है। मैं सुबह जा रहा था तो कहीं कह रहा था कांग्रेस का प्रत्याशी बहुत नम्र है जी, हाथ जोड़ता है, वो जीतने का वो है। हाथ जोड़ने वाला नहीं, आंख में आंख मिला के बात करने वाला प्रत्याशी दिया है आपको भारतीय जनता पार्टी ने। आंख में आंख मिला के बात करेगा और इस विधायक के एक पंचायत समिति का सदस्य उसकी औकात याद दिलाएगा। आप सिर्फ इतना करिए भाइयों कि भारी बहुमत से इनको जिताइए और पंचायत समिति में पहुंचाइए। आपकी आवाज बनेगा। जो भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो आम जनता के लोग, जो गरीब है, दलित है, उनकी आवाज नहीं बन पा रहे हैं, हम आवाज बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी सेवाभावी पार्टी है, भ्रष्टाचारी पार्टी नहीं है। इस धरती ने रघुवीर सिंह जी कौशल जैसा आदमी दिया जिसके ऊपर आज तक भ्रष्टाचार का कोई नाम नहीं है। इस धरती ने, इस अंता ने आपको प्रभुलाल सैनी दिया। आप बताओ उसके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप है क्या? है क्या भैया उस पर भ्रष्टाचार का आरोप? लेकिन पूरे राजस्थान में सबसे भ्रष्ट माने जाने वाला आदमी आज इस अंता विधानसभा से, इस धरती से हुआ है। तो हमको नहीं चाहिए ऐसा व्यक्ति, और ऐसे व्यक्ति को अगर हमारे को हाथ दिखानी है, नीचा दिखाना है, तो हमको दिग्विजय सिंह जी को पहुंचाना पड़ेगा पंचायत समिति के अंदर। भाइयों
एक और चीज होती है, वसुंधरा जी ने हमारे को किसानों को बिजली के 800 रुपए का बिल माफ था। इस सरकार ने आई 800 रुपए की सब्सिडी खत्म कर दी और उसके बाद में बिजली के दाम 7वें आसमान पे पहुंचा दिया है। ये किसानों की सरकार नहीं हो सकती, ये किसान विरोधी सरकार है जिन्होंने बिल माफ कर दिए। वसुंधरा जी ने राजस्थान के स्टेट हाईवे के सारे टोल माफ कर दिए थे, ये सरकार आई वापस टोल लगा दिए। इस सरकार पे अंकुश कैसे आएगा जब इस सरकार को लगेगा कि हमारा जनाधार खिसक रहा है, हमारा वोटर जा रहा है, हम हार गए, तो ये संस्था की सुध लेने के लिए वापस ये सरकार आएगी। इसलिए आपको अंता जिताना जरूरी है, इसलिए वार्ड 10 जिताना जरूरी है आपको। तो इस सरकार के और इस विधायक के लिए एक ही बात है, ज्यादा समय नहीं लूंगा आप लोगों का, लेकिन मैं फिर आपसे निवेदन करता हूँ, दिलीप जी भाई साहब की बात तो आप सारे कार्यकर्ता रखेंगे। भाई साहब ने कहा कि कभी होता नहीं है,